हेलो एवरीवन। सो आज हम जो लैब करेंगे GNS3 में करेंगे। GNS में भी कर सकते, EVNG में भी कर सकते, पैकेट ट्रेसर में भी कर सकते। कुछ कमांड्स पैकेट ट्रेसर में नहीं चलते, तो इसलिए ये GNS में या EVNG में करना है। अभी नहीं है GNS EVNG तो कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हम देखेंगे। वो पैकेट ट्रेसर में भी कर सकते, अभी जो चल रहा पैकेट ट्रेसर में वो कंटिन्यू कर सकते। तो यहाँ नाम कुछ देना है, या जैसा कि मैं दे देता हूँ बेसिक स्विच लैब। सेम लैब हम जो करें ना, पहले से एग्जिस्ट है बोल के ये दे रहा वार्निंग, तो कुछ दूसरे नाम का बनाएंगे या पहले से बने हुआ है तो उसको ओपन कर लेंगे। तो पहले से बनाया था मैं एक बेसिक स्विच लैब और स्विच था उसमें, ये डिलीट कर दे रहा हूँ। अब फ्रेश बना रहे हम इसमें, तो स्विच लेना है। ये GNS3 है, GNS3 जैसा पैकेट ट्रेसर यूज कर रहा है, ये वाला वर्जन है। अब नया वर्जन भी आ गया, मैं जो मैंने चल रहा वही रखा, अभी चेंज नहीं करा मैं। अब लेटेस्ट वर्जन कुछ दूसरा चल रहा, मे बी 47, तो उसका कोई मसला नहीं है। जो काम हम पैकेट ट्रेसर में कर रहे हैं वो पूरा काम इसमें भी कर सकते। इसको GNS3 बोलते हैं, GNS3। ये भी सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है। इमेजेस की ज़रूरत पड़ते, वो इमेजेस मैं शेयर करता हूँ, तो उससे इजीली कर सकते। और इसका ऑल्टरनेट जो है EVENG है, वो भी सॉफ्टवेयर फ्री है। इमेजेस की ज़रूरत पड़ते, मैं इमेजेस वो भी शेयर करता हूँ। तो स्लोली जाएंगे एक के बाद एक पे। अब इसके अंदर क्या देखना है हमको कि स्विच का जो लैब करे थे हम पैकेट ट्रेसर में, सेम लैब इसमें रिपीट करना है और वेरीफाई करना है। तो अब हमको स्विच लेना है इसमें, तो कैसा लेते देखिए। ये जो है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्विच है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, ये मैं नाम दिया सो हूँ। और यहाँ पर है ईथरनेट स्विच, ये अनमैनेजेबल है। अनमैनेजेबल मीन्स कुछ भी हम कर नहीं सकते, खाली कनेक्ट करके यूज़ कर सकते, मगर कॉन्फ़िगरेशन कुछ हम चेंज नहीं कर सकते, उसको अनमैनेजेबल बोलते हैं। ये मैनेजेबल है, तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ऐसा लेके बस यहाँ छोड़ दिए तो ये आ जाता है। ये स्विच है, स्विच 1। अब हमको कंप्यूटर चाहिए, 4 कंप्यूटर। तो यहाँ पर अगर क्लिक करें तो ये डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर है, VPC जो है ये कंप्यूटर है डिफ़ॉल्ट, वर्चुअल कंप्यूटर वीकेंड से। तो मैं 4 ले रहा हूँ इसको, कितने भी ले सकते हम, 4 लो या 3 लो। तो सेम लैब जो पैकेट ट्रेसर में करे वो करने के लिए मैं 4 ले रहा हूँ। ऐसे ड्रैग करके छोड़ दिए तो आ गया। ये कैंसिल का क्लिक करे चले गया। अब यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज कर ले रहा हूँ इसको, PC। ये ऐसा मूव होता है, इसका नाम मूव करना चाह रहे भी तो यहाँ पर ऐसा रख दिया मैं। देखो ये PC1 है, PC2, PC3 एंड 4। अब कनेक्ट करना है, जैसे पैकेट ट्रेसर में केबल ले रहे हैं, यहाँ पर भी ये है, देखो केबल है ये। इसको क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके स्विच पे क्लिक करें, कौन से पोर्ट को कनेक्ट करना है, ईथरनेट 0/0, तो इसको क्लिक करा मैं। और यहाँ पोर्ट्स विजिबल नहीं है, वो पोर्ट देखना है तो ये क्लिक करना, तो पोर्ट दिखना शुरू हो जाते। कौन से पोर्ट को हम कनेक्ट कर रहे हैं उसका नाम दिखना शुरू हो जाता। उसके बाद मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये पोर्ट है ईथरनेट 0/1, तो इसको भी कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पर है ये पोर्ट से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। फिर ये पोर्ट, ये जो स्विच का जो ग्रीन जो हो गए वो यूज़ हो गए सो ऑलरेडी। ये जो दूसरे रेड कलर है ये फ्री पोर्ट्स अवेलेबल है स्विच में, क्लिक कर दिया, ये यूज़ हो गया। उसके बाद ये प्लस आइकॉन है, इसको निकालना है, केबल का है कनेक्शन का, ऑलरेडी वी कनेक्टेड, हम पूरे कनेक्ट कर लिए। तो इस पर जाके फिर से क्लिक करें तो वो ऑप्शन हट गया। अब ये आपको ऑर्गेनाइज करना है तो थोड़ा सा हटा ले सकते, अगर कंफ्यूज हो जा रहा कि कौन सा पोर्ट, कौन से केबल कौन से पोर्ट पे है, समझने नहीं आ रहा, तो सब थोड़ा ऑर्गेनाइज कर ले सकते। ये पूरे डिवाइसेस जो है स्विच ऑफ करे हुए अब इस वक्त करंटली, इसको हम पावर ऑन करना चाहिए। तो राइट क्लिक करके स्टार्ट, स्विच ऑन हो गया। सेम ऐसा PC पे जाके राइट क्लिक करके स्टार्ट, ये PC ऑन हो गया। राइट क्लिक करके ये PC पे स्टार्ट, ये भी ऑन हो गया। ये इस पे भी स्टार्ट, यहाँ पर पहले से हम स्टार्ट करे थे, ग्रीन है ना, तो स्टार्ट हुए हुए पूरे डिवाइसेस स्टार्ट हो गए। अब इसका कंसोल लेना है हमको, यानी कि जैसा हम पैकेट ट्रेस में डबल क्लिक करके ले रहे थे कंसोल, इसका राइट क्लिक करके यहाँ कंसोल लिखे हुआ है कंसोल, तो वो कंसोल क्लिक करे तो हमको कंसोल आया था। ये है कंसोल ऑफ द स्विच। CLI से जो हम एक्सेस करते, कमांड लाइन इंटरफेस जो हम टाइप करते स्विच में, वो है इसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं। ये स्विच का है।
पुटी में ओपन हो जाता। अब हमको ये पीसी का भी चाहिए, वीपीसी है ये, तो राइट क्लिक करके सेम वैसी कंसोल क्लिक करो, ये PC1 का आ जाता है यहाँ पर। अब इसमें आ गया देखो PC1 का। अब वैसी सेम प्रोसीजर PC2 को भी आ जाता है, ये PC3 को भी चाहिए हमको, फिर PC4 को भी चाहिए। राइट क्लिक करके PC4 का भी क्लिक करा मैं, तो इस पे क्लिक करा तो ये सेलेक्ट हो रहा, इस पे जाके क्लिक करा तो वो उसका CLI सेलेक्ट हो रहा, इस पे जाके क्लिक करा तो ये CLI है। ऐसा जिस पे जाके मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका CLI सेलेक्ट हो रहा। तो अब ये स्विच का, ये PC का, ये क्यों बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सॉफ्टवेयर यूज कर रही है बैच में, तो इसलिए आप लोग को इजी होना समझने आना बोल के ये टूल यूज करने आना आप लोग को। वर्चुअल पूरे लैब इस पे कर सकते हैं, फिजिकल डिवाइस परचेस करने की जरूरत नहीं है, पूरा वर्चुअली जो रियल में काम करते हैं हम इस पे कर सकते हैं। तो फिजिकल डिवाइस लेने की किसी को जरूरत नहीं है, बस ये सॉफ्टवेयर रहा तो इस पे हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। CCNA CCNP पालो अल्टो FortiGate ये भी कर सकते हैं, फायरवॉल भी इस पे बहुत सारी चीज़ें, SD-WAN भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमको क्या है, IP असाइन करना रहता। कभी भी ये याद रखना है, हम जैसा कौन सा भी कंप्यूटर कुछ भी ले रहे हैं उसको IP होना जरूरी है, बगैर IP के काम नहीं करता नेटवर्क। तो IP असाइन करने से पहले हम क्या करेंगे, IP एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे तो हमको ईजी हो जाता है, लेबल लगा देंगे ये कंप्यूटर को ये IP असाइन कर रहे हैं बोल के। जैसा हम पैकेट ट्रेसर में जब भी कौन सा भी लैब करते हम कंप्यूटर को IP असाइन कर देते। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कौन सा भी बैच का ओपन करा, मैं एनी लैब हियर, इफ आई ओपन एनी लैब हियर, लेट मी ओपन दिस वन। यहाँ पर देखो कैसा IP असाइन कर दे रहा हूँ मैं, मतलब असाइन मतलब यहाँ लेबल है, ये खाली लिख दे रहा हूँ। ये लिखने से क्या हो रहा है हमको कि एक आइडिया आ रहा है कि ये कंप्यूटर में ये IP असाइन करे सो है हम बोल के। सो सेम थिंग वही सेम यहाँ पर भी करना चाह रहा हूँ मैं। तो ये है देखिए ये नोट, इसको क्लिक करना, जहाँ लिखना है वहाँ आके क्लिक करो और जो लिखना है वो लिख दो। तो मैं ये कंप्यूटर में ये IP असाइन करना चाह रहा हूँ 192.168.1.1, तो ये लिख दिया मैं, ये लेबल हो गया एक। अब फिर नोट ले रहा हूँ, यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ 192.168.1.2। अब दूसरी जगह करना है सेम वैसे ही क्लिक करना है, यहाँ जाके 192.168.1.2 हो गया 3। अब सेम थिंग वी नीड टू डू अगेन हियर, यहाँ पर लिख रहा हूँ 192.168.1.4, तो यहाँ पर 4। अब ये खाली एक क्या करें, हम बस एक टोपोलॉजी डिजाइन करें यहाँ पर। वॉट वी डन हियर, जस्ट वी डिजाइन द टोपोलॉजी, एक टोपोलॉजी डिजाइन करें, हम कुछ नहीं करें अभी तक, कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं हुआ, खाली एक कैसा हम यूज करना, कैसा हम डिजाइन करना, हाउ वी कैन कनेक्ट द केबल विद द स्विच एंड द PC, हाउ वी कैन पुट द लेबल, खाली हम यही चेक कर रहे हैं इधर। अब हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो ये VPC जो है इसके अंदर IP कैसा असाइन करना है, अगर इस पे जाएंगे या VPC पे, पहले हमको चेक करना है। चेक करने के लिए कमांड है शो IP एंड प्रेस इंटर, सो यू विल गेट द डिटेल वॉट एवर वी हैव इन दिस कंप्यूटर। तो यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं शो IP, इसके अंदर जो भी डिटेल है वो हमको दिखाएंगा ये। तो यहाँ देखे तो ये है देखो IP एंड मास, तो IP कुछ भी असाइन करेवा नहीं है यहाँ पे, ना सबनेट मास है कुछ असाइन करेवा, गेटवे नहीं है, ना DNS है, कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन, ओनली ये मैक एड्रेस बता रहा और MTU ये इन्फॉर्मेशन है। तो हमको पहले IP असाइन करना है। जैसा पैकेट ट्रेसर में हम कंप्यूटर पे कैसा जा रहे, क्लिक करें, उसके बाद डेस्कटॉप पे क्लिक कर रही, फिर IP कॉन्फ़िग पे क्लिक कर रही, यहाँ IP लिख रही, सबनेट मास ऑटोमेटिक आ जा रहा, उसके बाद गेटवे लिख रही। सेम लाइक दैट वी नीड टू डू इन द GNS3 ऑल्सो। सेम जैसा हम वहाँ करें सेम वैसे ही हमको यहाँ पर भी करना है। ये VPC में यहाँ पर भी हम विंडो सर्वर, विंडो लाइक विंडो 10 XP कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर भी, मगर एक PC 4 GB रैम कंज्यूम करता अगर विंडो 10 लगा दिया मैं यहाँ पर ये जगह पे। तो जो हमको काम क्या करना है, खाली पिंग करना है, जैसा यहाँ पर हम पिंग करें पैकेट ट्रेसर में, तो सेम वैसे ही पिंग करना है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये VPC यूज कर लिया। अगर ब्राउजिंग कुछ और दूसरे एप्लीकेशन रन करना है तो हम इसके अंदर विंडो 10, विंडो 11 या विंडो XP कुछ भी इंस्टॉल करके वो भी यूज कर सकते हैं। एक कंप्यूटर 4 GB रैम यूज करता, तो हमारे कंप्यूटर में उसके हिसाब से उतना रैम चाहिए, मगर हमको वैसा कुछ एप्लीकेशन यूज करना नहीं है, ओनली पिंग कमांड सेंड करना है
तो हम आपको कोई उसकी विंडो 10 की, विंडो 11 की ज़रूरत नहीं है अभी इस वक्त, तो इसलिए हम नॉर्मल वीपीसी यूज़ कर रहे हैं। अब हमारा काम है इसको आई पे असाइन करना है, इसको आई पे असाइन करवानी है। तो प्रोसीजर क्या है, आईपी लिखना है, उसके बाद जो आईपी असाइन करना है वो आईपी लिखना। PC1 को क्या आईपी प्लान करें हम असाइन करने के लिए, ये आईपी, सो यहाँ पर लिखना है 192.168.1.2। सबनेट मास्क क्या रहेगा, /24। याद है ना अपन 24 क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, ये क्लास सी का है। क्लास सी में हम लिखते 255.255.255.0 और हम लिखते अगर उस वैसा नहीं लिख रहे तो /24। सो सेम थिंग ऐसा लिख दिए, प्रेस इंटर, बिकॉज वी आर नॉट असाइनिंग द गेटवे, हम गेटवे अभी इस वक्त नया असाइन कर रहे हैं, खाली हम आईपी एड्रेस लिखे, उसके बाद /24 लिखे तो ऑटोमेटिकली ये असाइन हो जाता सबनेट मास्क /24। /24 का मतलब क्या है, 3 टाइम 255। तो अब चेक करना है तो आप लिख दो यहाँ पर शो आईपी, फिर से इंटर मार दो, यहाँ देखो आपका आईपी एड्रेस आ गया, ये आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क है, यहाँ पे आ गया। ये सेव करना है, ये कमांड लिख दो सेव, ये सेव हो गया पीसी में। PC1 में ये काम हो गया। सेम थिंग वी नीड टू डू इन द PC2। PC2 में भी सेम वही करना है। तो पहले मैं चेक कर ले रहा हूँ, शो आईपी, कुछ नहीं है इसमें, असाइन करना है तो क्या करना है, आईपी, देन वी नीड टू टाइप द आईपी एड्रेस 192.168.1.2/24। ये लिख दिए। क्या एरर, कुछ एरर आ रही क्या यहाँ पे, आईपी के नॉट असाइन समथिंग डुप्लीकेट बोल के दे रहा, यानी कि पहले से कुछ असाइन करे हुआ है क्या, चेक कर लो। इसमें जो है हम ये 1.2 असाइन कर दिए PC1 में, तो सेम आईपी वी के नॉट असाइन बोल के एरर आ गई यहाँ पे। तो PC2 को हम क्या वैल्यू डिजाइन करें, ये 1.1, तो मैं गलत दे दिया इसलिए ये एरर आ रही। ऑलरेडी ये हम यहाँ पर असाइन करे सो है, तो इसलिए एरर आ रही, तो हम फिर से असाइन करेंगे। हम आपको क्या करना है, आईपी 192.168.1.1/24, प्रेस इंटर, देन इट इज सक्सेसफुली असाइन, वी कैन चेक, शो आईपी, आ गया ना आईपी, तो फिर सेव कर दे रहे हम। सेम ऐसे ही हम आपको PC3 को भी करना है। यहाँ पर फिर लिख रहा हूँ मैं शो आईपी, नथिंग इज कमिंग, कुछ नहीं आ रहा, हम आपको असाइन करना है 192.168. PC3 को क्या है आईपी, यहाँ पर देखो, इसलिए मैं लिख दिया यहाँ पे 1.3 असाइन करना है, तो हम लिखे /24। अब हम सेव कर देंगे, क्या करेंगे, सेव कर देंगे। चेक करना है तो शो आईपी लिख दो, आ गया ये। उसके बाद PC4 पे जाएंगे, PC4 को क्या आईपी है, 1.4, सो वी विल चेक करेंगे शो आईपी, कुछ नहीं है आईपी। उसके बाद आईपी एड्रेस जो है वो आईपी एड्रेस देंगे हम, क्या है आईपी एड्रेस 192.168.1.4/24। वेट करना है, उसके बाद जो है शो आईपी लिखकर चेक करना है। चेक कर लिए, आ गया, करेक्ट है इन्फॉर्मेशन, सेव कर दे रहे, ये इन्फॉर्मेशन है। कुछ डाउट है इसमें, कुछ कंफ्यूजन है, दिस इज सिंपल एंड नो नीड टू वरी अबाउट दिस वन। इसके लिए कुछ परेशान होने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है। बस इसमें हम क्या करें, डायरेक्टली आईपी असाइन कर दिए कंप्यूटर में। नॉर्मली हमारे पास ऐसा रहेगा, मगर हम ये जीएनएस या ईवीएनजी में यूज़ कर रहे, तो ये मेथड नहीं है असाइन करने का, ऐसा वो मेथड से असाइन करना है वीपीसी यूज़ करें तो। अब उसके बाद ये स्विच के अंदर सेम कमांड्स है जो हम पैकेट ट्रेसर में यूज़ करें, शो मैक एड्रेस टेबल, ये कमांड से हम चेक करेंगे। यहाँ पर पिंग नहीं करा मैं, मगर पूरा का मैक एड्रेस आ गया, क्योंकि ये सिमुलेशन में वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम वो क्या बोलते हैं, पिंग कर लिए वो लोग, मतलब सेंड कर लिए डेटा, क्योंकि ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही, तो ऑलरेडी वो सेंड कर लिए सो है। तो थोड़ा वेट करेंगे, या क्लियर कर दे सकते हैं हम, क्लियर मैक एड्रेस टेबल, क्लियर मैक एड्रेस डायनामिक। अब उसके बाद लिख रहा हूँ मैं शो मैक एड्रेस टेबल, कुछ नहीं है इसमें, रियल में नहीं आता जब तक पिंग नहीं करे सो, मगर ये सिमुलेशन में आ जाता तो आ गया था, हम क्लियर कर दिया। अब कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन इसके अंदर, तो हम पिंग करें तो इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। तो यहाँ से मैं पिंग करूंगा, पिंग कौन से भी कंप्यूटर को पिंग कर सकते, 192.168.1.
एग्जाम्पल के तौर पे 4 को पिंग कर रहा हूँ, मेरा आईपी जो है 1.1 है, मैं किस में PC1, तो 1.2 मेरा आईपी है, मगर दूसरे कंप्यूटर का आईपी है 1.4 इसका। तो मैं ये कंप्यूटर से ये कंप्यूटर को कम्युनिकेट करा और उसकी इन्फॉर्मेशन रिप्लाई आ रहा, यानी कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गया। और इसमें जाके हम जब चेक कर रही शो मैक एड्रेस टेबल, यहाँ पर देखें तो ये दोनों की इन्फॉर्मेशन आ रही, क्योंकि ये दोनों कम्युनिकेट कर रही। तो पहले मैक एड्रेस नहीं था स्विच के पास, स्विच ब्रॉडकास्ट करा, उसके बाद मैक एड्रेस की एंट्री आ गई, वो स्टोर कर लिया। यहाँ पर बोल रहा कि ये जो डिवाइस है, ये इंटरफेस जो है वो VLAN 1 में है और मैं डायनेमिकली लर्न करा सा हूँ मेरे ये इंटरफेस को ये मैक एड्रेस का डिवाइस कनेक्ट करे हुआ है, तो इसका मैक एड्रेस लगा दिया वो। अब इसका मैक एड्रेस अगर आपको चाहिए चेक करना, तो आप यहाँ पर जा सकते PC1 में जाके यहाँ पर देख सकते। अगर आप लिखे शो IP तो आता, पहले से हम लिखे तो यहाँ देख लो मैक एड्रेस ये है, देखो। तो इसको मैं लाके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो आपको एक आइडिया हो जाता। अब यहाँ पर चेक कर लो स्विच के अंदर क्या बता रहा था, वो यही है ना, 005079666800, ये वाला। तो ये कंप्यूटर का मैक एड्रेस ये इंटरफेस को कनेक्ट करे हुआ है, वैसा बता रहा। अगर आपको ये PC4 का भी मैक एड्रेस देखना है तो शो IP कमांड है, उससे मैक एड्रेस ये मैक है, ये मैक एड्रेस है। तो ये मैक एड्रेस में खाली ऐसा सेलेक्ट करना तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता हो। इसमें सिक्योर CRT यूज़ कर रहे ना, सिक्योर CRT या पुटी यूज़ कर रहे तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है, ऐसा सेलेक्ट करे तो। उसके बाद हम यहाँ जाके स्विच में देखो, ये वाला है सेकंड वाला 005079666803। तो स्विच बोल रहा मेरे पोर्ट E0/3, ये वाला E0/3 को एक डिवाइस कनेक्ट करे हुआ है, उसका मैक एड्रेस ये है, मैं डायनेमिकली लर्न करा सा हूँ और VLAN 1 में है ये। और यहाँ पर बता रहा टोटल में मेरे पास 2 एंट्री है, टोटल स्विच के पास 2 एंट्री है बोल के बता रहा है। अब हमारे पास है कि हम अगर हम लोग को चेक करना है टोटल ये स्विच कितने स्टोर कर सकता, तो वो भी हम चेक कर सकते। और इन केस आपके पास एक सर्वर है अगर, तो वो सर्वर कनेक्ट करे हुआ है और हमेशा कनेक्ट करे हुआ रहता, वो चेंज नहीं होता, तो आप फिक्स कर दे सकते। यानी कि बोलने का मतलब ये है, अब ये एक PC है, ये एक PC है, ये दोनों बात कर रही है। फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट हुआ, यहाँ से यहाँ ट्रैफिक आई, फर्स्ट टाइम तो पूरों को जाती, क्योंकि स्विच के पास मैक एड्रेस नहीं रहता, बल्कि ये लोग रिप्लाई नहीं करते, ये स्विच ये डिवाइस रिप्लाई करता, तो इसके पास इंफॉर्मेशन आती स्विच है, सो ये मैक एड्रेस स्टोर कर लेता मैक टेबल में, जैसा यहाँ कर लिया वैसा। उसके बाद ये दोनों बात कर रहे तो डायरेक्टली 1-to-1 कम्युनिकेशन होता, इधर नहीं जाती, ब्रॉडकास्ट नहीं होती इंफॉर्मेशन। और टिल 5 मिनट्स, अगर 5 मिनट्स तक अगर ये कम्युनिकेट नहीं हुआ तो फिर ये इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देता स्विच। फिर से ये लोग बात करना शुरू करे तो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता सबको, फिर ये बंदा रिप्लाई करा तो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करके ये डायरेक्टली 1-to-1 करता। फिर ये लोग इन्फॉर्मेशन फिर अगर कम्युनिकेट करना रोक दिए तो 5 मिनट तक देखता, अगर 5 मिनट तक ये लोग नहीं करे तो फिर ये इन्फॉर्मेशन निकाल देता। ये प्रोसीजर है सेम ऐसे ही स्विच का। अब इसके अंदर हमारे ये भी हो सकता कि मैनेजर बोल सकता कि हमारे पास एक सर्वर है, मैनेजर ये बोल रहा है कि एक सर्वर है, ये सर्वर हमेशा यही पोर्ट को कनेक्ट करे हुआ रहता, कोई भी पोर्ट चेंज नहीं करता, यही पोर्ट को कनेक्ट करे हुआ रहता। और कभी ये डिवाइस ये सर्वर एक्सेस कर रहा, कभी ये डिवाइस कर रहा और कभी नहीं कर रहा। दिन भर में भी सुबह 9 बजे यूज़ करे, फिर 2 बजे यूज़ कर रहे, कभी 4 बजे यूज़ कर रही, तो इसके पास एंट्री नहीं रहती, पूरी एंट्री हटा देता उन्हें। अगर 5 मिनट तक नहीं बात करे ये लोग तो एंट्री चले आती, तो 2-2, 3-3 घंटे तक यूज़ नहीं हो रहा तो एंट्री चले आती। फिर ये कंप्यूटर जब भी सेंड कर रहा है इन्फॉर्मेशन तो ब्रॉडकास्ट होता, ब्रॉडकास्ट बोले तो सब कुछ आता, तो ब्रॉडकास्ट जितना कम हुआ उतना अच्छा रहता नेटवर्क में। तो मैनेजर बोल रही कि हमको मालूम ये सर्वर है, हमेशा यहीं कनेक्ट करे हुआ रहता, रिमूव नहीं करते हम, तो इसको आप यहाँ पर मैन्युअली क्यों कॉन्फ़िगर नहीं कर देते, जैसा कि यहाँ पर डायनेमिकली आया बोल रही है, तो यहाँ पर आप स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर दो तो 5 मिनट भी हो गए तो रिमूव नहीं होती ये एंट्री, हमेशा रहती है ये चीज़। ये पोर्ट को ये कंप्यूटर या ये मैक एड्रेस कनेक्ट करे हुआ है बोल के हमेशा इन्फॉर्मेशन रहती। वैसा क्यों नहीं करते, आप कर दो। ये लैपटॉप है समझो, ये बंदा कभी आता यहाँ बैठता, ये बंदा कभी आता यहाँ बैठता, तो ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है, नो प्रॉब्लम, बट ये सर्वर हमेशा यहीं कनेक्ट करे हुआ रहता, ये चेंज नहीं करता केबल। तो हमको
डायनेमिक लर्न करने की जगह आप है सो वो कर दो कि स्टैटिकली मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर दो कि ऑलवेज ये जो इंटरफेस है उसको यही मैक एड्रेस रहता बोल के। तो इससे फ़ायदा ये होता कि कभी भी ये कंप्यूटर अगर इससे बात करना चाह रहा तो स्विच के पास इंफॉर्मेशन रहती, स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करता, डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता, नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कम होता। तो वो कैसा करना है फिर, तो उसका तरीका ये है। देखो ये कमेंट्स यूज़ करते, ये कमेंट्स पूरे नोट्स में है, नोट्स में बाद में देख के कर सकते हैं, अब मैं डायरेक्टली यहाँ करके बता रहा हूँ। तो वैसा करना है तो फर्स्ट हमको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। जब भी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए कॉन्फ़िग टी लिखते, इंटर मारते, उसके बाद इंटर प्रेस करे बाद आप ऐसा आ जाते। यहाँ देखेंगे तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर है, हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर है। यहाँ पर हमको असाइन करना है, तो अब क्यों क्या करना है, मैक एड्रेस। तो आप यहाँ लिख रहे हैं मैक, उसके बाद एड्रेस, क्या असाइन करना है हमको, मैक एड्रेस। किसका मैक एड्रेस करना है, मैक एड्रेस टेबल में असाइन करना है। मैड लिख दिया मैं, इसलिए नहीं आ रहा, MAC मैक एड्रेस। उसके बाद टैब प्रेस करा तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं पूरी चीज़ें। MAD लिखा मैं, इसलिए नहीं आ रहा था जब से। तो मैक एड्रेस टेबल कैसा असाइन करना है, स्टैटिक, तो स्टैटिक लिख दिया। उसके बाद कौन सा मैक एड्रेस असाइन करना है, वो मैक एड्रेस, तो ये मैक एड्रेस असाइन करना है। तो यहाँ कहाँ है वो, ये है वो, तो ये कॉपी कर लिया। खाली सिलेक्ट करो, कॉपी हो जाता है। फिर जहाँ पेस्ट करना है वहाँ आके क्लिक करके राइट क्लिक करो, पेस्ट हो जाता है। उसके बाद स्पेस दियो, कौन से वीलैन में है ये, वो वीलैन, यहाँ पर देखो वीलैन बोल के ये लिखे हुआ है। वीलैन आगे करेंगे अपन, अभी ये वीलैन कौन सा है, 1 है, ये 1 लिखे हुआ है, तो यहाँ पर भी 1 लिखना है, तो वीलैन 1 में है। उसके बाद स्पेस देना है, और कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस कौन सा है वो इंटरफेस लिखना है। यहाँ पे इंटरफेस ET0/3 है। ओके, तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, इंटरफेस कौन सा है, पहले इंटरफेस लिखना है, इंटरफेस शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं इंटरफेस। उसके बाद ET ये जो है वो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो लिखा मैं वही सेम लिखना है, ऐसा लिख दिया, इंटर मार दिया। तो ये कमांड है, क्या लिख रहे हैं हम, मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, हम स्टैटिक कर रहे, और उसका मैक एड्रेस क्या है, वो मैक एड्रेस यहाँ पर लिख रहे। फिर ये कौन से वीलैन में है वो डिफाइन कर रहे, वीलैन 1 में है। और इंटरफेस जो है उसका कौन सा है, वो इंटरफेस यहाँ पर जो आ रहा वो लिखना है। ईथरनेट 0/3 है। ETB जो है डायरेक्टली वैसा भी लिख सकते हैं, तो ईथरनेट E0/3 भी लिखे तो एक्सेप्ट कर लेता। अब इससे आउटसाइड बाहर आना है तो Ctrl+Z प्रेस कर दो, बाहर आ गए। उसके बाद चेक करना है आपको, तो शो मैक एड्रेस टेबल, उसके बाद इंटर मार दो, ये आ गया। देखो यहाँ क्या बता रहा है, ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है मैन्युअली हम कॉन्फ़िगर करें, ये परमानेंट रहेगा, 5 मिनट का नहीं है इसमें। जैसा 5 मिनट में एरेस कर देता अगर कम्युनिकेट नहीं कर रही सो, वो ऑप्शन नहीं है इसमें। इसमें परमानेंट रहेगा, ये परमानेंट रहेगा, ये इसमें नहीं जाएगा। ये क्यों रखे हम, क्योंकि हमको मालूम है हमारा ये सर्वर है और ये पोर्ट को कनेक्ट करे हुआ रहता, चेंज नहीं होता। तो हम बोल रहे हैं कि हमेशा के लिए हम असाइन कर देंगे, तो कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी ये सर्वर पे एक्सेस करने का रहेगा तो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, क्योंकि स्विच के पास पहले से ये इन्फॉर्मेशन रहेंगी। तो ये है। अगर निकालना है तो फिर सेम थिंग, जो कमांड हम टाइप करें यहाँ पे वही कमांड रहेंगी। यहाँ पर ये जो लिखे सो यहाँ पर सामने नो लगा देंगे अगर ये इन्फॉर्मेशन डिलीट करना है आपको। क्योंकि सम टाइम स्टूडेंट बोलते नहीं सर हमको निकाल देना है, तो कैसा निकालना, कॉन्फ़िग टी में गए, नो लिख रहा हूँ मैं, और जो ये कमांड लिखे हम पूरी कमांड कॉपी कर लेंगे। यहाँ से ऐसा सेलेक्ट कर लो, कॉपी हो जाती, फिर क्लिक करो, पेस्ट कर दो, पेस्ट करते कि इंटर भी हो गया, ये निकल गया ये कमांड। अब फिर Ctrl+Z मार के अब यहाँ पर सर्च करो, क्या सर्च करना, शो मैक एड्रेस टेबल, और अब इंटर मारो, चले गया वो। तो निकालने का है तो सिस्को के बहुत सारे कमेंट्स में जो कमांड लिखे आप उसके सामने नो लगा दिए तो वो कॉन्फ़िगरेशन निकल जाता। कॉन्फ़िगरेशन अगर डिलीट करना है हमको, इफ यू वांट टू रिमूव द कॉन्फ़िगरेशन वी नीड टू राइट नो इन द फ्रंट ऑफ दैट कॉन्फ़िगरेशन व्हाट एवर वी डन। अगर हमको निकालना है ये कॉन्फ़िगरेशन, उसके सामने नो लगा देना है तो चले गया। इससे हमको ये मालूम हुआ कि हम अगर कोई इंटरफेस को कुछ मैक एड्रेस टाई करना चाह रहे हैं, यानी कि फिक्स कर देना चाह रहे, तो ये कमांड से कर सकते। नो डाउट्स राइट।
और एनी कंफ्यूजन हियर? अब इसके अंदर क्या है? ओके तो अब इसमें और क्या चेक कर सकते हैं बोले तो, जैसा कि मैं बोला था कि हमारे को चेक करना है कि कितने मैक एड्रेस स्टोर कर सकता है ये स्विच। यानी कि अगर एक साथ हमारे पास बहुत कैपेसिटी आ गई, मतलब ये रेस्टोरेंट में समझो बहुत सारे यूजर्स आ गए, वाईफाई यूज कर रहे हैं रेस्टोरेंट का, तो कितने स्टोर कर सकता मैक एड्रेस, ये टेबल जो है मैक एड्रेस टेबल, ये स्विच का कितने मैक एड्रेस स्टोर कर सकता, वो भी हम चेक कर सकते। शो मैक एड्रेस टेबल काउंट, ये कमांड से हमको बताता टोटल इसकी स्पेस कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, इतनी कैपेसिटी इतने मैक एड्रेस स्टोर कर सकता है। और एजिंग टाइम बोलते हैं, जो टाइम है ना 5 मिनट का, जो ये याद रखता स्विच, अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो 5 मिनट तक एंट्री रखता, उसको डिलीट कर देता बाद में। अगर वो कम्युनिकेशन नहीं कर रही तो उसको हम एजिंग टाइम बोलते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, तो यहाँ बता रहा देखो ग्लोबल एजिंग टाइम जो है 300 सेकेंड या 5 मिनट। 300 सेकेंड को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 5 मिनट होते, तो 300 सेकेंड्स या 5 मिनट तक टेबल ये याद रखेगा अगर दोनों कम्युनिकेट नहीं कर रही तो। अगर डायनेमिकली वो लर्न करा सो है सो, अगर वो मैन्युअली हम कॉन्फ़िगर करें, स्टैटिकली अगर हम असाइन करें तो क्या होएगा, स्टैटिकली असाइन करें तो वो परमानेंटली जब तक हम नहीं निकालेंगे जब तक वो एंट्री कनेक्ट ही रहेंगी, मतलब वो एंट्री प्रेजेंट रहेंगे मैक टेबल में। अगर डायनेमिकली रहेंगी तो 5 मिनट के बाद वो इरेज हो जाएंगी। सो ये था मैक एड्रेस टेबल। हम इसमें क्या नया देखे, जैसा आप पैकेट ट्रेसर में ये काउंट नहीं देख सकते थे तो वो यहाँ पर देख लिए। और यहाँ पर हम ये भी सीखे कि हमको अगर ऐड करना है कौन सा भी मैक एड्रेस अगर कुछ इंटरफेस से तो कैसा करना है, वो भी हम इसमें देख लिए। अब हम आपको डिवाइस मैनेजमेंट देखेंगे अपन। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब डिवाइस को मैनेज करना है। एक सोचो कि आप ऑफिस में है, एक सर्वर रूम है, सर्वर रूम में स्विच रखे हुआ है, आप आपके डेस्क पे बैठे हुए, आप फर्स्ट फ्लोर पे, सर्वर रूम 9th फ्लोर पे, या आप 9th फ्लोर पे है, आपका ऑफिस 9th फ्लोर पे है मगर सर्वर रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, तो आपको सर्वर रूम में जाना पड़ेगा, ये एक ऑप्शन है। जाके कॉन्फ़िगरेशन जो भी करना है करना पड़ेगा, ये एक ऑप्शन है। अगर नहीं, दूसरा है कि अगर आपके डिवाइस को पहले से कुछ प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करे हुए है तो आप आपके ऑफिस में 9th फ्लोर पे ही बैठ के रिमोटली वो डिवाइस को एक्सेस करके आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते। तो डिवाइस मैनेजमेंट, हम डिवाइस को मैनेज कैसा करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हम बोल सकते कि डिवाइस को हमको मैनेज करना है अगर, तो हम कैसा मैनेज कर सकते कि कंसोल केबल लेंगे, कंसोल केबल लेके हमारे लैपटॉप को कनेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट करके कंसोल के थ्रू एक्सेस करना शुरू कर देंगे। ये एक डिवाइस मैनेजमेंट है कि कंसोल के थ्रू हम कर सकते। कंसोल के थ्रू कर रहे तो आपको डिवाइस जहाँ रखे हुआ है वहाँ फिजिकली जाना पड़ता, जाके करना पड़ता। अगर कंसोल केबल के थ्रू आप करना चाह रहे तो आपको फिजिकली डिवाइस जहाँ है वहाँ जाके करना पड़ता, कनेक्ट करके करना पड़ता। ये फर्स्ट है कंसोल का। दूसरा है SNMP, एक है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसके थ्रू भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते और डिवाइस को एक्सेस कर सकते। ये भी एक मेथड है, आगे देखेंगे अपन, मगर इसमें लिमिटेशन है। और एक दूसरा है कि टेलनेट। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू हम डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर सकते, मगर ये सिक्योर नहीं है। और एक प्रोटोकॉल है SSH, सिक्योर सॉकेट सेल, SSH। तो ये क्या है बोले तो ये एक प्रोटोकॉल है, सेम टेलनेट जैसा काम कर रहा वैसे ही करता, ये भी ये जैसा है वैसे ही, मगर इसमें डेटा इनक्रिप्ट होके जाता, इसमें इनक्रिप्ट नहीं होता। इनक्रिप्ट नहीं होता मतलब आप जो भी टाइप कर रहे, कोई भी पैकेट कैप्चर करके खोल के देखा तो आप क्या क्या पासवर्ड, यूजर नेम, जो भी कमेंट्स लिख रहे वो पूरे दिखना शुरू हो जाते टेलनेट में। मगर SSH कॉन्फ़िगर करे तो इसमें इनक्रिप्ट हो जाता। इनक्रिप्ट का मतलब यह है गार्बेज वैल्यू दिखना शुरू हो जाती, ऐसा स्टार, डॉलर, ये वो कुछ अलग ही दिखता जो आप देख के पहचान नहीं सकते, रीडेबल फॉर्मेट में नहीं रहता। इनक्रिप्शन हो जाता, इनक्रिप्ट हो जाता, रीडेबल फॉर्मेट में नहीं रहता डेटा। अगर कोई कैप्चर भी करा तो देख के पहचान नहीं सकता कि डेटा के अंदर क्या है बोल के। तो हमारे पास क्या मेथड है बोल रहे, हम कॉन्फ़िगर करना है, डिवाइस को मैनेज करना है तो डिवाइस मैनेजमेंट बोल सकते हैं हम। ट्रैफिक दैट एडमिनिस्ट्रेटर इज गोइंग टू सेंड, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है, यानी कि नेटवर्क इंजीनियर,
या सिस्टम एडमिन है या एडमिनिस्ट्रेटर है या टेक्नीशियन है, जो भी है वो लोग अगर डिवाइस को कुछ एक्सेस करना चाह रहे तो 4 मेथड बोल रहे हैं हम। एक कंसोल केबल लगा के डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जो हम फर्स्ट स्टार्टिंग में देखे थे। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे ये है, समझो अगर ये राउटर को एक्सेस करना है मेरे को, तो मैं ये कर सकता हूँ। मेरा एक लैपटॉप ले लेके राउटर जहाँ है वहाँ चले जाऊँगा मैं, और मैं कंसोल केबल लेके मेरे लैपटॉप को RS232 को लगा के राउटर पे कंसोल पोर्ट को कनेक्ट करके मेरे लैपटॉप में मैं जाकर पुटी सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा, करके कंसोल सेलेक्ट करूँगा। ऐसा कंसोल एक्सेस हो जाएगा, स्विच हो या राउटर हो, ऐसा एक्सेस करना शुरू कर दूंगा मैं। किस में होएगा ये जो भी होएगा मेरे लैपटॉप में होएगा पुटी के थ्रू। पुटी एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो है सो पुटी सॉफ्टवेयर, या सिक्योर CRT भी आता, वो भी यूज़ कर सकते, और बहुत सारे हैं। मगर इसमें लिमिटेशन ये है, आपको राउटर जहाँ रखे हुआ है वहाँ जाकर करना पड़ता। अब राउटर 9th फ्लोर पे, आप 1st फ्लोर पे, तो आप 1st फ्लोर पे बैठ के नहीं कर सकते, कंसोल से कर रहे तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे कंसोल केबल लगाने के लिए। अब दूसरा ऑप्शन क्या है बोले तो, इसके अंदर अगर मैं कॉन्फ़िगर कर दिया टेलनेट या SSH जो प्रोटोकॉल है जो रिमोटली डिवाइस को एक्सेस करने के लिए करते, तो यहाँ नहीं भी रहा तो मैं, ये PC है समझो 1st फ्लोर पे, ये राउटर है समझो 9th फ्लोर पे, तो मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ ये राउटर को रिमोटली। इसके अंदर जाके यहाँ पर से ऑप्शन भी है, इसमें गए तो ये टेलनेट SSH का या टेलनेट SSH जो करना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ IP दे के कनेक्ट करके कर सकता हूँ अगर वो कॉन्फ़िगर करे हुआ है तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोले हम, कंसोल के थ्रू कर सकते। सेकेंड ऑप्शन SNMP बोल के उसके थ्रू भी कर सकते। थर्ड ऑप्शन हम क्या बोल रहे हैं, जैसा कि हम टेलनेट यूज़ कर सकते हैं मगर डेटा इनक्रिप्ट नहीं रहता। फोर्थ ऑप्शन हम बोल रहे हैं कि SSH यूज़ करेंगे जिससे हम कर सकते, मगर SSH में डेटा इनक्रिप्ट होता, टेलनेट में डेटा इनक्रिप्ट नहीं होता। ये मेथड हम बोले। तो अब एग्जांपल के तौर पे समझो कि मैं एक न्यू लैब बना लेता हूँ। यहाँ पर इसमें एक न्यू लैब ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो एक हम राउटर ले रही, ये एक राउटर लिया मैं, यहाँ रख दिया राउटर। एक स्विच को भी ले रहा हूँ, ये एक स्विच भी रख दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कंप्यूटर ले रहा हूँ या 1-2 कंप्यूटर ले रहा हूँ। इमेजिन कर लेंगे कि हम जो है कोई फ्लोर पे है, जैसा कि ये हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। जैसा कि देखो ये ग्रीन कलर ले रहा हूँ मैं, कौन सा भी कलर ले सकते हैं। हम बोलेंगे ये जो फ्लोर है 1st फ्लोर है, ये जो फ्लोर है 2nd फ्लोर है, ये जो फ्लोर है कौन सा भी ऐसा ऑर्गेनाइज करेंगे अभी उसको। ये जो है 3rd फ्लोर है, ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं कलर से। इसको मूव करेंगे अभी, ऐसा वाला ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा अलग अलग फ्लोर्स है समझो, यानी कि 1st फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर ऐसा कुछ लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ लिख देता हूँ 1st फ्लोर। फिर ये जो है 2nd फ्लोर, इसको हम 3rd लिख सकते हैं, 3rd फ्लोर। अब कनेक्टिविटी कैसा है समझो, ये केबल लेके हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ से इसको कनेक्ट हो रहा, फिर यहाँ से इसको कनेक्ट हो रहा। अब इसका लेबल है ये लेबल मैं चेंज करके SW1 लिख दे रहा हूँ, इसका लेबल मैं R1 दे रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे। लेबल में IP असाइन कर दे रहे हैं हम, IP दे रहा हूँ समझो 192.168.1.1। यहाँ पर लेबल यानी कि ये कंप्यूटर को ये असाइन कर रहे हैं, बल्कि मैं वो लेबल में वो रख दिया और असाइन कर दे रहा हूँ। असाइन कैसा करना है देखो, जस्ट इस पर क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे जाके क्लिक करना है, IP कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है, स्टैटिक IP पे जाके या IP पेस्ट कर दो, क्लिक कर दो, ये आ गया। और गेटवे जो रहेगा, यहाँ राउटर यूज़ कर रहे तो राउटर की IP जो भी देंगे वो गेटवे रहेंगी। तो हम क्या प्लान करेंगे, राउटर की IP हम देंगे 1.100, तो इसलिए गेटवे दे दिया हमें। जो भी राउटर हम अगर राउटर यूज़ हो रहा और ये राउटर ऐसा डायरेक्टली कनेक्टेड है,
तो ये इंटरफेस पे जो भी आईपी असाइन करेंगे वो हम गेटवे देंगे कंप्यूटर को। तो ये आईपी दिया हमें गेटवे 192.168.1.100। तो ये आईपी हमको असाइन करना रहेगा। यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ वो 192.168.1.100। और देखो ये कंप्यूटर को हम असाइन करेंगे 192.168, इसमें देंगे 1.2। ये लेबल है ये खाली, या नहीं भी दिए तो चलता, इसके अंदर जाके असाइन करना है असल। क्लिक करो ये आ जाएगा, या डेस्कटॉप पे क्लिक करो, इसके बाद आईपी कॉन्फ़िग पे जाओ, यहाँ पेस्ट कर दो और यहाँ पर जाके डिफ़ॉल्ट गेटवे जो राउटर की आईपी है वो देना है। राउटर को ये आईपी देंगे बोल के अभी हम डिसाइड करें। तो ये आ गया हमारा एक डिज़ाइन है। हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए, हमारा स्विच सेकंड फ्लोर पे है, हमारा राउटर थर्ड फ्लोर पे है। अब एक सर्वर भी अगर कनेक्ट करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ सर्वर है, और ये सर्वर जो है यहाँ पर आप एक स्विच भी रख ले सकते, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहता, वो एक स्विच के थ्रू ही कनेक्ट रहता। तो एक स्विच रखेंगे, ये सर्वर स्विच को कनेक्ट हो रहा, और ये स्विच से राउटर को कनेक्ट हो रहा हमारे। यहाँ पर मैं ये आईपी यहाँ दे रहा हूँ, ये इंटरफेस को असाइन करना है। और यहाँ देखो, यहाँ ऐसा मूव करेंगे थोड़ा इसको, इंटरफेस चेक आपको समझने आना बोल के कौन सा इंटरफेस किधर लगे हुआ है। तो ये स्विच के जो है ठीक है ना। तो ये है हमारा थर्ड फ्लोर। अब इसमें इसको बड़ा भी कर सकते हैं, या नहीं तो इसको डिलीट करके नया लगा सकते हैं। ये जो कलर का आ रहा है, अगर छोटा दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको ऐसा ये लेकर यहाँ पर कट करे तो ये कलर का चले आता। हम नया फिर से क्लिक करके ये सेलेक्ट लेके कौन सा कलर होना, वही कलर होना है मेरे को, ये जो सेलेक्ट करे हुआ है, और ये शेप होना है, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ। अगर कलर नहीं होना है तो बगैर कलर का भी कर सकते हैं। किसमें कलर नहीं है, देखो ये वाइट है ना, इसलिए कुछ कलर नहीं है। अगर आपको ये नहीं होना है तो फिर इसको ऐसा क्लिक करके ये डिलीट करके जो कलर होना है वो कलर ले सकते हैं। तो उससे क्या होता, थोड़ा अट्रैक्टिव होकर इंटरेस्ट आता। तो ये वाला ले रही, तो इसको क्लिक कर दिया मैं, ये लेके यहाँ से ऐसा कनेक्ट कर दिए समझो। ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया, ये पोर्ट पूरे दिख रहे। तो ये थर्ड फ्लोर पे ये सेटअप है हमारे पास, क्योंकि ये ही हम क्या बोलते हैं टोपोलॉजी आगे यूज़ कर सकते। तो मैं उसलिए ऐसा असाइन करते जा रहा हूँ। यहाँ पर भी एक सर्वर रख देंगे। तो ये कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, फिर ये कनेक्ट कर रहा है इसको। यहाँ पर पोर्ट नहीं है राउटर में, इसलिए यहाँ दे रहा केबल के नॉट बी कनेक्ट टू द पोर्ट। तो राउटर में 2 ही पोर्ट है, या 2 यूज़ हो गए। अब इसके केस में, ये केस में हमको राउटर को ऐसा क्लिक करके यहाँ पर जाकर ये जूम इन करें, हम ये पावर ऑफ करें, मार्केट जाके वो कार्ड खरीद के लाए, ये कार्ड खरीद के लाए मार्केट जाके, इसमें इंसर्ट करें, टाइट कर दिया ये स्क्रू, फिर राउटर को ऑन कर दिया, पोर्ट्स आ गए जो है सो। अब मगर यहाँ पर मार्केट जाना नहीं है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, हमको जो चाहिए वही है नहीं है देख लेंगे हम। फास्ट इथरनेट चाहिए हमको 2 फास्ट इथरनेट, वही है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। मगर रियल में जो है मार्केट जाके लाना पड़ेगा आपको, और या नहीं तो ऑर्डर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पोर्ट आ गया, पहले नहीं था, अब आ गया पोर्ट। नो कन्फ्यूजन राइट, एनी कन्फ्यूजन हियर। अब इसका स्विच 1 रखा मैं लेबल, तो इसका आप स्विच 2 रख दो, इसको आप स्विच 3 रख दो, ये आ गया। अब इसमें ये सर्वर है, तो ये आईपी, इसको भी कुछ अलग आईपी दो, इसको अलग दो। राउटर के जो इंटरफेस रहते सेम आईपी नहीं रहती है, हर इंटरफेस को अलग अलग आईपी रहती। आपको याद होगा हम बोले थे राउटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेक द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। तो हम बोले थे राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो हम यूज़ करते डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए। तो डिफरेंट नेटवर्क की आईपी रहना उसके ईच एंड एवरी इंटरफेस को। तो यहाँ पर ये इंटरफेस को दूसरा नेटवर्क करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ 192.168.2.100 दे रहा हूँ, 2.100 सॉरी 21 आ गया, ये 2.100 ये साइड पे ये इंटरफेस को। यहाँ पर है 1.100 ये F0/0 को, और F0/1 को 2.100। तो यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर भी कुछ दूसरा नेटवर्क देना है, तो हम देंगे 192.168
3.100। तो ये जब ऐसा असाइन कर रहे हैं अपन, तो अब यहाँ पर जो भी ये डिवाइसेस को आईपी आएंगी यही सबनेट की रहती, मगर ये 100 की जगह 1 2 3 कुछ भी यूज़ कर सकते। और ये जो इंटरफेस की आईपी जो है वो गेटवे बन जाती है डिवाइस की। ये साइड पे जो भी डिवाइस लगेंगे उसका गेटवे ये इंटरफेस की आईपी रहेंगी। और आईपी जो भी असाइन करेंगे वो सेम सबनेट की रहेंगी, यानी कि 192.168 2 डॉट समथिंग रहेगा, 2 डॉट समथिंग ऐसा नहीं रहेगा, ये ऐसा नहीं रहेगा 1 डॉट समथिंग, 1 डॉट समथिंग इधर तरफ, यानी कि ये इंटरफेस को हम आईपी दिए 1 डॉट समथिंग। तो यहाँ पर जो भी अंदर आएंगे डिवाइसेस इसके अंदर यहाँ पर उसको पूरा आएगा 192.168 1 डॉट समथिंग आएगा। मगर ये इंटरफेस को हम असाइन क्या कर रहे हैं आईपी, ये इंटरफेस को हम आईपी असाइन कर रहे हैं 2 डॉट समथिंग। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 2 डॉट कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो है यहाँ का है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 डॉट समथिंग कर रहे हैं, 2 डॉट 100 कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर जो भी आएगा ये इंटरफेस से रिलेटेड, इसके बाद जो भी यहाँ पर डिवाइसेस कनेक्ट होंगे पूरे डिवाइसेस को 192.168 2 डॉट या 100 की जगह पे कुछ दूसरा आएगा, 1 एक पीसी को, सेकंड पीसी को 2, थर्ड पीसी को 3, यानी कि ऐसा आएगा 192.168.2.1 3 2.2 2.3 ऐसा आएंगे डिवाइसेस बढ़ते के सर का। इधर भी सेम यहाँ पर क्या आएगा 192.168 3.1, इसको अगर और एक डिवाइस लगा रही 3.2, और इसका गेटवे क्या रहेगा, गेटवे ये सेम आईपी रहेंगी राउटर के इंटरफेस को जो दे रही सो डायरेक्टली जो रहेंगी वो इंटरफेस की आईपी हम गेटवे देंगे। कुछ कन्फ्यूजन है क्या यहाँ पे? अगर कुछ इशू है तो बोलो, मैं रिपीट करता हूँ फिर से, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठीक है। तो अब यहाँ पर एक आईपी असाइन करना है ये सर्वर को, ठीक है। तो ये सर्वर को मैं लेबल दे रहा हूँ, पहले क्या लिखूँ आईपी बोलो, यहाँ 192.168 डॉट क्या लिखना है यहाँ पे, हाँ 2.1 दे देंगे, 1 यूज नहीं हुआ ना अभी तक, 2 डॉट समथिंग, क्योंकि ये इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसको जो सबनेट यूज करे वही सबनेट का आईपी असाइन करना है, इसलिए हम दे रहे 2 डॉट समथिंग। तो 2.1 इस पर क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी कॉन्फ़िग में जाओ, यहाँ पेस्ट कर दो जो आईपी देना है, क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क आ जाता, जो हम डायरेक्टली जो क्लासेस है वही यूज़ कर रहे हैं हम। अगर सबनेटिंग करें तो हमको यहाँ केयर करना पड़ता, अभी हम सबनेटिंग नहीं करें, जो स्टैंडर्ड आईपी है वही यूज़ कर रहे, तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड सबनेट मास्क आ गया। गेटवे असाइन करना है हमको, तो गेटवे हम जो राउटर की आईपी दिए वो आईपी लिखना है 2.100 है। सेम थिंग यहाँ पर भी वही करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे जाके 192.168 डॉट क्या आना है यहाँ पे आईपी 192.168 3 डॉट समथिंग, सो 3.1 ले लेंगे और ये असाइन करेंगे अंदर जाके डिवाइस में। गेटवे जो रहेगा वो जो राउटर की आईपी है, राउटर के इंटरफेस की आईपी है 3.100, सो 3.100 असाइन कर दिया। तो ये बेसिक टोपोलॉजी है। इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, हम इसको टेलनेट SSH इनेबल करेंगे, तो हमको ये डिवाइस में अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो यहाँ पर जाके करने की ज़रूरत ना पड़े हमको, हम यहीं बैठ के कॉन्फ़िगर कर सके, तो वो काम करना है। तो फर्स्ट टाइम आपको आपका लैपटॉप लेना है, आपको वो फ्लोर पे जाना है, कहाँ स्विच है वहाँ पे। ये लैपटॉप लेके मैं चले गया सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट टाइम तो मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करेवा नहीं है ये डिवाइस में, तो मेरे को कंसोल केबल लेके मेरे लैपटॉप को कनेक्ट करके स्विच को कनेक्ट करना, स्विच के पोर्ट कंसोल पोर्ट को ऐसा कनेक्ट करूँगा मैं, और वो लोकेशन पे फिजिकली मैं जाना पड़ता मेरे को फर्स्ट टाइम पे। जाके इस पे आईपी असाइन करना है मेरे को ये स्विच पे, और उसके बाद मेरे को टेलनेट या SSH कुछ भी एक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है, जो नेक्स्ट टाइम मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी यहाँ पे, मैं यहाँ बैठे बैठे उसको रिमोटली एक्सेस कर सकूँगा। तो कैसा करना है, यहाँ पे एक आईपी असाइन करना है। कभी भी हम कुछ भी कर रहे हैं तो पहले आईपी होना ज़रूरी है, आईपी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये नेटवर्क के अंदर है, अब ये देखना हमको है कि यहाँ क्या आईपी असाइन करेंगे हम, तो ये केयरफुल्ली ऑब्जर्व करना है। ये इंटरफेस के अंदर अगर आ रहा तो हमको क्या सबनेट यूज़ करना है 192.168.1 डॉट समथिंग, तो 1.100 इधर आ गया, 1.1 इधर आ गया, 1.2 इधर आ गया, तो हम यहाँ पर दे सकते 192.168. क्या देंगे 1.3, ये हम ये असाइन कर सकते ये स्विच को,
ठीक है ना। तो ये आईपी ले लेंगे, यहाँ पर हम लेबल लगा देंगे कि ये हम यहाँ असाइन करेंगे 192.168.1.3। तो सेम थिंग हमको दूसरे स्विचेस को भी वैसे ही करना है। ये लेबल यहाँ डाल दिया, अब यहाँ पर भी वही है समझो। अब इस पे असाइन करना है, क्या आईपी असाइन कर सकते हैं हम ये स्विच को करना चाह रहे तो 192.168.2.1 2.2 ले लेंगे, क्योंकि 2.1 यहाँ असाइन कर दी हम ये सर्वर को, ठीक है ना। ये इंटरफेस से कनेक्ट करे हुआ है यहाँ से, तो हमको ये सबनेट आना है, तो 2.2 करना है यहाँ पे। सॉरी, उसका ला लिया मैं यहाँ पे, ये यहाँ रख दो, ये यहाँ पर आना है। ये स्विच को ये आईपी असाइन करना है, ये स्विच के अंदर ये डालना है, ये इंटरफेस की ये आईपी है। तो 2.1 हम यहाँ दे दिया ऑलरेडी, तो हम 2.1 नहीं देके 2.2 दे रहे। यहाँ पर क्या असाइन करेंगे ये स्विच को, ये स्विच जो है यहाँ पर भी देना है आईपी। क्या आईपी देंगे इसको? 3.2 3 समथिंग दे सकते, कुछ भी दे सकते, मगर हम यहाँ पर 1 दिए तो नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट जो है वो दे देंगे। तो ये आईपी है। अब आईपी असाइन कैसा करना है बोले तो नोटपैड लेके नोटपैड में भी कर सकते कॉन्फ़िगरेशन, या हम उसमें डायरेक्टली स्विच में जाके भी कॉन्फ़िगर कर सकते। तो मैं यहाँ पर नोटपैड में कर देंगे, स्विच में डायरेक्टली भी करता हूँ मैं। तो ये नोटपैड यूज़ कर रहा हूँ। नोटपैड में अगर हमको लिखना है तो देखो यहाँ पर दे देता हूँ बेसिक मिनी प्रोजेक्ट। एक बेसिक प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, जो नेटवर्किंग का बेसिक थिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, मिनी प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर हमको पहले स्विच का कॉन्फ़िगरेशन करना है। स्विच का नाम चेंज करेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं स्विच 1 कॉन्फ़िगरेशन। ये स्विच 1 के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है हमको, ये हेडिंग है समझो। यानी कि आप कभी भी ये नोटपैड खोल के देखें तो आपको समझने आना, बोल के ये मैं लिख रहा हूँ SW1 कॉन्फ़िगरेशन। और जब हम ऐसा सिंबल लगाएंगे ये, तो ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होंगी, खाली इसलिए है कि हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है बोल के एग्जीक्यूट नहीं होती है। जैसा हम सी लैंग्वेज और ये क्या है सी शार्प है या जावा है, C++ है, उसमें ऐसा हैश लगाते, शायद एग्जीक्यूट नहीं होना बोल के कमांड हैश लगाते या कुछ ऐसा लगा देते। अब याद नहीं है मेरे को, सी लैंग्वेज में किसमें भी हमको कमेंट्स लिखना है तो ऐसा हैश लगा के लिख देते, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती कमांड। खाली एक हमको वो है कमेंट्स है कुछ, जब भी कोड रीड कर रहे तो समझने के लिए। तो सेम वैसी है, ये हम जब लगा दे रहे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होती कमांड, खाली ये हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे सोए, कमेंट्स लिखने के लिए लिखे सोए। अब इसके बाद हमको पहले क्या है, हमको प्रिविलेज मोड में जाना है तो इनेबल लिख के इंटर मारते, फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो कॉन्फ़िग टी लिखते, फिर उसके बाद स्विच का नाम चेंज करना है तो हम लिखते होस्ट नेम, लिख के जो नया नाम देना है वो नया नाम लिखते, स्विच 1 है, होस्ट नेम लिखे तो नाम चेंज हो जाता। अब इसके बाद क्या करना है, हमको आईपी असाइन करना है। कौन से स्विच में? ये स्विच में। तो बाय डिफॉल्ट VLAN 1 रहता स्विच में, हम VLAN अभी नहीं करें, मगर अब ये याद रखो आप, जब भी आप राउटर को आईपी असाइन कर रहे हैं तो ये इंटरफेस जो है वो इंटरफेस को असाइन करते हैं आईपी, मगर स्विच को आप असाइन कर रहे हैं तो स्विच को ये इंटरफेस को नहीं कर सकते, लेयर 2 स्विच को। अगर आप लेयर 2 स्विच यूज कर रहे हैं, ये हमको याद रखना है, इफ वी आर यूजिंग लेयर 2 स्विच, अगर हम लेयर 2 स्विच यूज कर रहे तो उसको हम इंटरफेस को आईपी असाइन नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते बोले तो VLAN के अंदर असाइन कर सकते। VLAN तो हम जैसा कि इंटरफेस कौन सी VLAN है वो VLAN लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट VLAN 1 रहता, इसके अंदर सिस्को के पूरे स्विचेस में बाय डिफॉल्ट VLAN 1 बनी हुई रहती, तो हम लिखते हैं इंटरफेस VLAN 1, ऐसा लिख के इंटर मार देते, तो ये इंटरफेस VLAN 1 में चले आते। उसके बाद आईपी एड्रेस लिखकर जो भी आईपी एड्रेस देना है, जैसा कि 192.168.1.3, उसके बाद स्पेस देके सबनेट मास्क क्या है उसका 255.255.255.0, फिर उसके बाद नो शट ऐसा लिखते ना हम लोग, तो ये लिख देते। ये लिख दिए बाद से इंटर मार दिए, तो क्या हो गया, ये आईपी असाइन हो गई, और ये VLAN का इंटरफेस अगर डाउन है तो उसको अप कर दी हम। तो ऐसा असाइन करते लेयर 2 में। अब आप VLAN 10 है इसमें, तो VLAN 10 को असाइन करना है तो यहाँ VLAN 10 लिख दो, 20 को असाइन करना है 20 लिख दो, जिसको भी असाइन करना है उसको लिख देना है।
और वीलैन अगर बने भी नहीं है तो पहले से बनाना है। ये बनाना कैसा है, करना कैसा है, वो पूरा जब हम वीलैन टॉपिक में गए तो देखेंगे। अब इस वक्त बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 बने हुआ रहता। आपको ये याद रखना है, लेयर 2 स्विच के इंटरफेस को आईपी असाइन नहीं कर सकते हम। लेयर 2 के स्विच को आईपी हम असाइन नहीं कर सकते। अगर आईपी असाइन करना है हमको लेयर 2 के स्विच को, तो क्या करना पड़ता, हमको वीलैन को असाइन करना पड़ता। ये लेयर 2 स्विच है। ये आपको याद है कि हम पहले राउटर को असाइन करे थे। राउटर को असाइन करने के लिए कैसा करे थे, राउटर के ये इंटरफेस में गए थे, जाके आईपी असाइन करे थे, याद है ना। शुरू में जब करे थे सो जैसा कि हम ऐसा एक राउटर लिए थे, एक ऐसा कंप्यूटर कनेक्ट करे थे, यहाँ पे एक ऐसा कंप्यूटर कनेक्ट करके बोले थे दोनों डिफरेंट सबनेट में है। राउटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेक द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क बोल के। तो सेम वो इंटरफेस में जाके जैसा करे थे वैसे ही हमको जाना है इसमें, मगर यहाँ पर वीलैन में जाना है। बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 रहता, तो वीलैन 1 में जाके आईपी असाइन करना है। तो यहाँ पर लिखना है इंटरफेस, कौन सा वीलैन है, वीलैन 1 इंटर मार दो, तो आप ये वीलैन 1 के अंदर चले आते हैं। उसके बाद आपको लिखना है आईपी एड्रेस, कौन सा आईपी असाइन करना है, ये वाला आईपी, हम ये स्विच पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ लिखो 192.168.1.3, उसके बाद स्पेस दे दो। उसका सबनेट मास्क क्या है वो लिखना है। बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.255.255.0। किसका सबनेट मास्क है ये बाय डिफॉल्ट, क्लास सी का। उसके बाद इसको लिख दो नो शर्ट, इससे हम आईपी असाइन कर दे सकते। अब उसके बाद हमको क्या काम करना है, इसमें टेलनेट इनेबल करना है। जो टेलनेट इनेबल करेंगे तो हम यहाँ पर बैठ के भी, ये फर्स्ट फ्लोर पे भी बैठ के हम ये स्विच को एक्सेस कर सकेंगे। तो वो टेलनेट हमको कॉन्फ़िगर करना है। तो कैसा कॉन्फ़िगर करेंगे वो टेलनेट करना है, तो पहली चीज़ हमको एक यूज़र बनाना पड़ेगा और इनेबल पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। टेलनेट यूज़ कर रहे हम तो, या एसएसएच यूज़ कर रहे हैं तो इनेबल एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। यानी कि जब भी हम राउटर में लॉगिन करेंगे तो इनेबल पासवर्ड पूछेगा। तो वो बनाने के लिए क्या लिखना है हमको, इनेबल पासवर्ड, कुछ भी दे सकते, मैं दे रहा हूँ ABC पासवर्ड। तो ये इनेबल पासवर्ड दे दी हम। और हमको क्या करना है, एक लोकल यूज़र बनाना है। अगर हम लोकल यूज़र के थ्रू करना चाह रहे तो, अगर हम लोकल यूज़र के थ्रू नहीं करना चाह रहे, खाली कॉमन पासवर्ड सबको रखना चाह रहे तो वैसा भी कर सकते। तो पहले नॉर्मल ले लेंगे, बाद में लोकल यूज़र का करेंगे। अब मैं क्या करा, इनेबल पासवर्ड कर दिया। उसके बाद हमारे को क्या करना है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना है टेलनेट का। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, इसमें जाके हमको लिखना है LAN VTY, वर्चुअल लैन है 0 to 4 लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ, 0 से लेके कौन सा भी नंबर 0 to 4 लिख सकते हैं, 0 to 1, 0 to 2, यानी कि कितने लोग एट ए टाइम ये डिवाइस को टेलनेट कर सकना, कितने लोग। अगर 2 करना है तो 0 to 1 लिख दो, 2 जने ही कर सकते, 0 1। अगर 0 to 4 लिखे तो 0 1 2 3 4 ऐसा काउंट करता वो 0 to 4। अगर 0 to 2 लिख दिए तो फिर ऐसा काउंट करता 1 0 1 2, यानी कि 3 जने एक्सेस कर सकते। 0 to 2 लिख दिए तो, 0 to 1 लिख दिया तो 2 जने एक्सेस कर सकते। तो वो हमारे पास कितने यूजर है, कितने जने सेम टाइम पे, यानी कि सेम टाइम पे ये डिवाइस, ये कंप्यूटर वाले भी एक्सेस कर रहे इसको रिमोटली, ये वाले भी एक्सेस कर रहे, दोनों जने सेम टाइम पे कर सकना है। तो 0 to 1 लिख दिए तो 2 जने, 0 to 1 का मतलब है 0 and 1, यानी कि 2 1, ये एक 1 हो गया, ये एक 1, तो 2 जने सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते। तो ये कुछ भी दे सकते, अब मैं 0 to 4 दे रहा हूँ, यानी कि 4 जने एक्सेस कर सके वैसा। तो ये कमांड लिखना है हमको वर्चुअल लैन के अंदर जाके, LAN VTY 0 to 4। उसके बाद हम ऐसे यहाँ एक पासवर्ड डिफाइन करेंगे। जब भी कोई भी टेलनेट करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा, तो वो पासवर्ड ABC दे रहा हूँ, कुछ भी दे सकते ABC। उसके बाद लॉगिन, बस इतना ही कॉन्फ़िगरेशन है टेलनेट का। पहले एक इनेबल पासवर्ड बनाना है, फिर वर्चुअल लैन कौन सी यूज़ करना है वो लिखना है, फिर एक पासवर्ड बनाना है जो भी टेलनेट करेंगे उसका वो पासवर्ड क्या देना, वो पासवर्ड, फिर लॉगिन, इतना है। अब देखेंगे यहाँ पर जाएंगे, हम आपको फर्स्ट हम ये स्विच में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। तो हमको वो फ्लोर पे जाना पड़ेगा, स्विच कहाँ कनेक्ट करे हुआ है वहाँ पे
जाके हमारे लैपटॉप से कंसोल केबल ये स्विच को लगाएंगे, लगा के हम कंसोल केबल से कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये स्विच को क्लिक करेंगे, सॉरी ये लैपटॉप को क्लिक करेंगे, हम उसके टर्मिनल में जाएंगे, पुटी में जा रहे हैं यानी कि रियल में पुटी सॉफ्टवेयर में जाएंगे और क्लिक करेंगे, ओपन हो गया। यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब जो हम टाइप करें नोटपैड में वही कॉन्फ़िगरेशन करना है। मैं आपको यहाँ नोटपैड में जो करे वही बता देता हूँ, भी यहाँ पर कहीं रख देता हूँ, जो हम देखते हुए यहाँ करेंगे वही सेम। क्या करना है, इनेबल करना है, कॉन्फ़िग टी में जा रही, नाम चेंज करना है, होस्ट नेम क्या जो होस्ट नेम देना है वो लिख रहा है मैं, इंटर। अब क्या बोले, वीलैन के अंदर असाइन करना है। तो अगर आपको मालूम नहीं है ये स्विच में वीलैन है या नहीं है तो आप डू लिख के, डू क्यों लिख रहा हूँ मैं, शो कमांड रन कर रहा हूँ मैं। अगर शो कमांड मेरे को रन करना है मगर मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हूँ तो डू लगाना है मेरे को। अगर मैं शो डायरेक्ट लिखा तो ये काम नहीं करता। शो वीलैन ब्रीफ लिखते ये वीलैन चेक करने की कमांड है ये, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा इंटर मारा तो एरर दे रहा, मगर मैं डू लिख के वो शो कमांड लिखूंगा तो काम करती हो। तो ये करा तो देखो ये वीलैन 1 है बाय डिफॉल्ट और ये पूरे पोर्ट उसमें वीलैन 1 में है। तो सिस्को के स्विच में बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 रहता और पूरे पोर्ट्स वो वीलैन 1 में रहते। तो इसलिए हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, इंटरफेस वीलैन 1 ये लिख के इंटर मारा, यहाँ देखो वीलैन 1 के अंदर चले गया मैं। पहले ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में था मैं, अब ये वीलैन 1 में चले गया मैं। अब यहाँ पर लिखना है मेरे को आईपी एड्रेस, जो आईपी हम प्लान करें असाइन करने के लिए वो आईपी लिखना है। अगर यहाँ देखो आप, हम क्या लिखे आईपी 192.168.1.3, तो यहाँ पर वही लिखना है। क्या लिखना है, 192 सॉरी क्या लिखना है, आईपी एड्रेस 192.168. क्या है 1.3, गिव स्पेस, उसके बाद सबनेट मास्क जो भी है, उसके बाद 0, प्रेस इंटर और नो शट, दैट्स ऑल। मैं जब लिखा नो शट ये इंटरफेस अप आ गया, वीलैन 1 असाइन कर दिया मैं। क्या करें हम, ये करें या नोटपैड में जो लिखे यहाँ तक हो गया काम हमारा। अब हमको इनेबल पासवर्ड करना है तो मैं क्या करूँगा, ये एग्जिट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आके कॉन्फ़िगरेशन में इनेबल पासवर्ड, कुछ भी पासवर्ड दे सकते, ABC दे दिया मैं। उसके बाद लैन VTY 0 to 4 या 0 to 1 जो भी देना है वो दे दो। और यहाँ एक पासवर्ड बनाना है हमको, जो भी टेलनेट करना चाह रहे हैं उनको ये पासवर्ड पूछना, बल्कि पासवर्ड ABC लिख दिया मैं। और लॉगिन, ये कीवर्ड है लॉगिन लिख देना, बस इतना ही कॉन्फ़िगरेशन है टेलनेट का। टेलनेट कॉन्फ़िगर हो गया। अब इसको सेव करना है तो डू WR, क्योंकि हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, अंदर है के सेव करना है तो DOWR। खाली अगर WR लिखे तो नहीं होता, एरर देता। अगर आपको खाली WR लिखना है तो बाहर आ जाओ पूरा, यहाँ आके WR लिख दो, सेव हो जाता। अब सेव हो गया, टेलनेट कॉन्फ़िगर हो गया यहाँ पे। अब आप यहाँ बैठे बैठे फर्स्ट फ्लोर पे ये स्विच को एक्सेस कर सकते। अब यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप लेके जैसा गए। अब यहाँ बैठे बैठे समझो आपका डेस्क है ये, आप यहाँ बैठते तो ये कंप्यूटर में जो आपका ने पुटी सॉफ्टवेयर है तो पुटी ओपन कर लो, या कमांड प्रॉम्प्ट में जाके टाइप करो टेलनेट, वो स्विच को जो आईपी असाइन करे वो आईपी लिखना है यहाँ पर। ये आईपी असाइन करे 192, यहाँ पर लिख दो 192.168.1.3, इंटर। देखो टेलनेट ओपन हो गया और यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा, क्योंकि हम लोकल यूजर नहीं बनाए इसमें। हम क्या बोले, सेम पासवर्ड, यानी कि हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखें आप तो हम यहाँ पर खाली पासवर्ड ही दिए, यूजर नेम पासवर्ड, ऐसा लोकल यूजर नहीं बनाए। दो मेथड है करने का, वो एक लोकल यूजर भी बना सकते हैं हम, वो लेटर देखेंगे हम। अभी ये पासवर्ड दिए ABC लॉगिन, तो हमारे पास पासवर्ड पूछ रहा है ये डिवाइस को लॉगिन करने के लिए, तो हम देना है ABC दे दिया मैं, इंटर मार दिया। मैं देने से पहले ये टाइम एक्सपायर हो गया तो ये लॉग आउट हो गया, तो फिर से कनेक्ट करना है हमको। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, टेलनेट 192.168.1.3, फिर आ गया। अब मैं लिख रहा हूँ ABC, इंटर मार दिया। अब मैं स्विच के अंदर आ गया, ये देखो स्विच के अंदर आ गया। मैं कहाँ बैठे हुआ हूँ, यहाँ पर हूँ मैं, मगर मैं स्विच को एक्सेस कर रहा हूँ। आई एम सिटिंग इन द फर्स्ट फ्लोर बट स्विच इज इन द सेकेंड फ्लोर। आई एम एबल टू एक्सेस द स्विच फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। हाउ, बिकॉज ऑफ टेलनेट। तो टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है, उससे हम स्विच को रिमोटली एक्सेस कर सकते। मैं बैठे हुआ हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, स्विच बैठे हुआ है सेकेंड फ्लोर पे। मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के स्विच को एक्सेस कर सक रहा हूँ, जो स्विच सेकेंड फ्लोर पे। कैसा कर सक रहा हूँ,
टेलनेट के थ्रू। टेलनेट इज ए प्रोटोकॉल विच इज यूज टू एक्सेस द नेटवर्क डिवाइस रिमोटली। टेलनेट इज ए एप्लीकेशन प्रोटोकॉल विच इज यूज टू एक्सेस द डिवाइस रिमोटली। कैसा बोल सकते हैं हम? टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर सकते। आई एम सिटिंग इन द फर्स्ट फ्लोर, स्विच इज सिटिंग इन द सेकेंड फ्लोर, बट नो नीड टू गो टू द सेकेंड फ्लोर, आई कैन एक्सेस द स्विच बाय सिटिंग इन द फर्स्ट फ्लोर। तो हम बोल सक रहे कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुआ हूँ, स्विच जो है सेकेंड फ्लोर पे बैठे हुआ है, मेरे को सेकेंड फ्लोर पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे ही बैठे बैठे मैं स्विच को एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ देखें तो स्विच को एक्सेस कर सक रहे हैं आप। अब इसके बाद आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है। आपके मैनेजर बोले कि स्विच का नाम चेंज करो, तो क्या करना है आपको? फर्स्ट इनेबल, आप प्रिविलेज मोड में जाएंगे तो इनेबल पासवर्ड पूछेगा। अगर आपको याद है यहाँ पे हम दिए थे ये इनेबल पासवर्ड, बोल के कुछ भी दे सकते। क्या दिए थे? ABC। तो यहाँ पर लिखना है ABC, लिख के एंटर मार दो, स्विच के अंदर आ गए आप, स्विच के अंदर आ गए। अब आपको जो भी बोल रहा है आपके मैनेजर वो कॉन्फ़िगरेशन करो। अगर आपके मैनेजर बोले कि ये स्विच का नाम SW1 के जगह पे लिखो स्विच फर्स्ट फ्लोर, या SW फर्स्ट फ्लोर स्विच, कुछ दूसरा नाम लिखो बोल रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम चेंज करना है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए है कॉन्फ़िग T। उसके बाद अगर नाम चेंज करना है तो लिखना है होस्ट नेम, होस्ट नेम लिख के नया नाम देना है। अगर वो बोल रहा है स्विच फर्स्ट फ्लोर तो ऐसा अंडरस्कोर देके फर्स्ट फ्लोर जो भी नाम दे रहे हो ना वो लिख दो, यहाँ पे लिख दे के एंटर मार दो, चेंज हो गया नाम यहाँ पे। उसके बाद सेव कर दो। एनी कंफ्यूजन हियर? क्या कर रहे हैं हम बैठे हुए फर्स्ट फ्लोर पे, स्विच बैठे हुए सेकेंड फ्लोर पे, मगर हम एक्सेस कर रहे, जो काम करना है वर्चुअली हम कर रहे, मतलब हम रिमोटली एक्सेस कर रहे। किसकी वजह से? टेलनेट की वजह से। टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम आपको क्या करना है अब? सेम थिंग we need to do here in the router, in this switch, in this switch. So we will continue this in our next class. तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में? आगे का करेंगे। मैं स्टॉप करता हूँ ये रिकॉर्ड।